अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रेहान काजिम और आप देख रहे हैं WD सोशल अलर्ट। नाज़रीन, आज का हमारा सेगमेंट जो है शालामार बाग की हिस्ट्री के हवाले से है। और इस वक्त जो है हम शालामार बाग में मौजूद हैं कि जैसा कि ये कैमरा आपको दिखा सकता है हमारी बैक साइड पर। तो आज जो है हम शालामार बाग की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शालामार बाग जो है हमारा तारीखी विरसा है और इस तारीखी विरसे की हिफाजत जो है हुकूमत की आइनी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि शालामार बाग में बहुत ज़्यादा गैर मुल्की लोग जो हैं टूरिस्ट यहाँ सैर के लिए आते हैं और इसे देखने के लिए आते हैं। और ख़ुसूसन इतवार वाले दिन जो है बहुत ज़्यादा लोगों का जो है रश यहाँ देखने को मिलता है, जो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक वगैरह और दोस्तों के साथ यहाँ सैर करने के लिए आते हैं। नाज़रीन, शालीमार बाग या शालामार बाग मुगल शहंशाह शाहजहां ने लाहौर में 1641 में तामीर कराया। अंग्रेजी में इसे शालामार या शालीमार लिखा जाता है। सबसे पहले नाज़रीन हम इसकी शक्ल शबात के बारे में बात करेंगे। बाग एक मुस्ततील शक्ल में है और इसके इर्द गिर्द ईंटों की एक ऊंची दीवार है। शुमाल से जनूब की तरफ लंबाई 658 मीटर और मशरिक से मगरिब की तरफ चौड़ाई 258 मीटर है। बाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तीनों की बुलंदी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक हिस्सा दूसरे से 4.5 मीटर तक बुलंद है। इन हिस्सों के नाम फरा बख्श, फैज बख्श और हयात बख्श हैं। बाग को एक नहर शराब करती है। इसमें 410 फुहारे, 5 आबशारें और आराम के लिए कई इमारतें हैं और मुख्तलिफ अकसाम के दरख्त हैं। नाज़रीन, इस बाग में 3 किस्म के हमाम हैं और इन हमाम में गर्म पानी का भी इंतजाम हुआ करता था। इसके बाद नाज़रीन हम इसकी अहमियत के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, एक वक्त था जब शालामार बाग को बागों का सरदार कहा जाता था। शालामार बाग की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ बहुत सी सियासी शख्सियात ने यहाँ तकरीबात का इनेकाद किया, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम काबिल जिक्र है। इस बाग में बहुत सी अहम शख्सियात ने अपनी याददाश्त कलमबंद करवाई हैं। शालामार बाग का अरूज सिखों की हुकूमत तक बहुत शानदार और काबिल दीद रहा। खसूसन राजा रणजीत सिंह ने अपने अहद में शालामार बाग को बहुत अहमियत की निगाह से देखा और इसकी तामीराती काम में ज़ाती दिलचस्पी दिखाई, जिसका सबूत हमें तारीख में मिलता है। नाज़रीन, रवायात में है कि शहंशाह शाहजहां ने ख्वाब में जन्नत के बागात देखे। सुबह उठकर जन्नत के बाग का कुछ हिस्सा उसके ज़हन में महफूज रहा और इस बाग की तकमील को अमली जामा पहनाने के लिए नवाब खलीलुल्लाह खान, नवाब मर्दान अली खान और नवाब जाम अली खान, जो कि असर वक्त के माहिरीन थे, उनकी मावनत हासिल की और इन्हीं की मदद से बाग के नक्शे को तरतीब दी। इस बाग के 7 तख्त बनाए गए थे, लेकिन इस वक्त सिर्फ 3 तख्त मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपके इल्म में इजाफा करते हैं कि ये जगह बुनियादी तौर पर महार मांगा की मलकियत थी, जिसे शाहजहां ने खरीद लिया और उससे ही इस बाग का इंतजार मुकर्रर कर दिया। महार मांगा की औलाद शालामार बाग के पास आबाद हो गई, जिसे लोग बागबानपुरा के नाम से जानते हैं। शालामार बाग मुगलिया तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना है, जिसमें खूबसूरत चबूतरे, रास्ते, पानी की नहरें, आबशारें और फुहारे शामिल हैं। यूनेस्को की बैनुल अक़वामी सकाफती कमेटी ने इस बाग की खूबसूरती और अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इसको 30 अगस्त 1981 को दुनिया के महफूज अजायबात की फहरिस्त में शामिल कर लिया है, ताकि इसकी सही मानों में निगहदाश्त हो सके। इसकी तमीर शहंशाह शाहजहां के हुक्म से 1641 में शुरू की गई और ये 1642 में मुकम्मल हुआ। बाग की तमीर शाहजहां के एक अमीर उल्लाह खान की निगरानी में अली मर्दान और मलावा मलक तोली के ताउन से हुई। शालामार बाग के चारों अतराफ बुलंद हिसारी दीवार है। ये शुमालन जनूबन 3 तख्तों पर बनाया गया है। इसका बालाई तख्ता मजीन बख्श, दरमियानी तख्ता फैज बख्श और ज़ेरी तख्ता हयात बख्श के नाम से मौसूम है। बाग का रकबा शुमालन जनूबन 658 मीटर तूल और शर्कन गरबन 258 मीटर अर्ज पर महीत है। इसके बालाई तख्ता में 105 फुहारे नस्ब हैं, जबकि दरमियानी तख्ता में 142 फुहारे
اور زیرین تختہ 153 فوریں نصب ہیں۔ اس طرح ان فوروں کی کل تعداد 410 بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پانی کے بہاؤ کے لیے 5 تختے ہیں، جن میں سنگ مرمر کا عظیم تخت اور ساون بھادوں کی 12 دری بھی شامل ہے۔ شالامار باغ مغلیہ باغات کی تمام تر اہم خصوصیات کا مرکب ہے، اس میں بلند راستے اور پانی کے بہاؤ کی نہریں وغیرہ شامل ہیں۔ باغ کو سیراب کرنے کے لیے 100 میل لمبی نہر دور بھارت میں وادو پور کے مقام سے نکالی گئی، جسے شاہ نہر اور بعد ازاں ہنسی نہر کا نام دیا گیا۔ باغ میں موسم سرما اور گرما کے پھلدار درخت، جن میں آم، چیری، خوبانی، آلوچا، جامن، سیب، بادام، کھٹے میٹھی نارنگیاں اور دیگر پھلدار اور خوشبودار پودے بکثرت لگائے گئے ہیں۔ باغ میں متعدد عظیم عمارات بھی ہیں۔ ان متاثر کن عمارات میں 12 دریاں، دیوان خاص و عام، خوابگاہ، شاہی امام، دروازے اور برجیاں شامل ہیں۔ خاص کر دیوان خاص و عام، آرام گاہ، بیگم صاحبہ کی خوابگاہ، ساون بھادوں کی 12 دری اور نگار خانہ کی عمارات شامل ہیں۔ ان عمارات کے کونوں میں برج اس کے تاریخی حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ یہ شاہی باغ اور حکومتی اہلکاروں کی اماجگاہ رہا ہے۔ موجودہ دور میں باغ کے تحفظ و بحالی کا کام محکمہ آثار قدیمہ حکومت پنجاب سر انجام دے رہی ہے۔ اس باغ کو اصل حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ حاضہ نے قابل قدر کام کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو شالامار باغ کی ہسٹری کے بارے میں مزید بتاتے چلیں کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے جب لاہور میں دربار لگایا تو علی مردان خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ شاہ جہاں نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے۔ شاہ جہاں نے یہ نہر تیار کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے دی۔ 1 سال کے بعد جب شاہ جہاں دوبارہ لاہور آیا تو نہر مکمل ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع و عریض اور بہت خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے اور اس باغ میں 12 دری، شاہی غسل خانے، فوارے اور جا بجا پھلدار درخت لگائے جائیں۔ شاہی ماہر تعمیرات نے باغ کی تعمیر کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا وہ علاقے کے معروف زمیندار میاں محمد یوسف عرف مار مانگا کی ذاتی ملکیت تھی۔ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو میاں محمد یوسف کو منہ مانگی رقم دینا چاہیے، جس پر میاں محمد یوسف نے یہ زمین بلا معاوضہ بادشاہ کو تحفے کے طور پر پیش کر دی۔ بادشاہ اس رویے پر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے باغ کی تعمیر مکمل ہونے پر میاں محمد یوسف کو ہی ناظم شالامار مقرر کر دیا۔ باغ کی تعمیر کے لیے بادشاہ نے خلیل اللہ خان کو مقرر کیا، لہذا خلیل اللہ خان نے ملک کے کئی اور افسروں کو ساتھ لگا کر اس باغ کی تعمیر شروع کر دی۔ باغ کے لیے درختوں کے پورے قندھار اور کابل سے منگوائے گئے۔ یہ باغ شالامار تھا جو 80 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اس باغ کا سنگ بنیاد 1637 میں رکھا گیا اور اس پر 6 لاکھ روپے کے لگ بھگ لاگت آئی۔ 1.5 سال کے عرصہ میں یہ مکمل ہوا۔ شاہ جہاں نے لاہور کے قریب جو باغ لگوایا اس کا نقشہ کشمیر والے باغ کے مطابق تھا، تو لہذا اس کا نام بھی شالامار باغ رکھ دیا گیا۔ شالامار باغ 3 تختوں پر مشتمل ہے۔ تینوں تختے 3 الگ الگ باغ ہیں جن کے نام فیض بخش، حیات بخش اور فرح بخش، جس کا ذکر ہم ابھی پہلے بھی کر چکے ہیں۔ یہ تختے یا باغ ایک دوسرے سے 12 یا 13 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں اور ہر اونچے تختے سے نیچے اترنے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ ناظرین، باغ میں ایک دلکش تالاب بھی بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ فواروں کا پانی سنگ مرمر کے حوضوں میں گرتا ہے۔ یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لیے لگوائے گئے تھے۔ یہاں پر سنگ مرمر کی 5 خوبصورت 12 دریاں بنائی گئی ہیں۔ بادشاہ ان 12 دریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ باغ کے ایک حصے میں جسے حیات بخش کہتے ہیں، سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوشنما تخت بنوایا گیا ہے۔ شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگایا کرتا تھا۔
कुछ फासले पर संगमरमर की एक आबशार बनी हुई है। कहा जाता है कि औरंगजेब आलमगीर की बेटी ज़ेबुन्निसा चूंकि शायरा थी, इसीलिए अक्सर इस जगह पर बैठकर शेर कहा करती थी। शालामार बाग में शाहजहां ने अपने लिए हमाम भी बनवाया था। हमाम के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में 2 फव्वारे और दूसरे हिस्से में हौज है। इस हौज में गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी लाया जाता था। संगमरमर के कई ताकचे चिराग रखने के लिए बनवाए गए थे। जब यहाँ चिराग जलाए जाते थे तो हौज में गिरने वाला पानी बारिश का समा पैदा करता था। चिराग की रोशनी में बिजली की चमक की तरह मालूम होती थी। बादशाह इस नज़ारे से बहुत लुत्फ उठाता था। बाग फरा बख्श, जिसे बाएं बाग भी कहा जाता था, हयात बख्श से नीचे बना हुआ है। शालामार बाग में बहुत फलदार दरख्त लगे हुए हैं। शाहजहां जब लाहौर आया तो अमीरों और वजीरों ने अर्ज की कि हुजूर, शालामार बाग मुकम्मल हो चुका है। बादशाह बाग में दाखिल हुआ तो शालामार का हुस्न देखकर बाग बाग हो गया। इस वक्त शाहजहां के नायबीन ने हाजिर होकर मुबारकबादें दी और सब ने मिलकर शाही हुकूमत की बेहतरी और बरतरी के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर मुल्क के बड़े बड़े आलम, फाजिल और बुजुर्ग मौजूद थे। इन आलमों ने बादशाह से कहा कि आज तक दुनिया में ऐसा खूबसूरत बाग ना कहीं देखा ना सुना है। बाग के गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गईं। लाहौर का शालामार बाग दुनिया के अजीम शान बागों में शुमार होता है। यही वजह है कि जब किसी दोस्त मुल्क का सरबराह, बादशाह या कोई नामवर शख्स पाकिस्तान के दौरे पर आता है तो लाहौर में शालामार बाग की सैर जरूर करता है। इस बाग में मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को शहरियों की तरफ से इस्तकबालिया दिया जाता है। हजारों शहरी मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से मिलते हैं, बातचीत करके महसूस होते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद दोस्त मुल्कों के सरबराह और नामवर रहनुमा अक्सर यहाँ आते रहते हैं और बाग में इस्तकबालिया इनके प्रोग्राम का लाजमी जुज़ होता है। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की शालामार बाग में दावत देने की रस्म अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने में भी राइज रही। चनाचा 1876 में शहंशाह एडवर्ड हफ्तम, जो इस वक्त प्रिंस ऑफ वेल्स यानी वली अहद सल्तनत थे, बरसगीर की सियाहत के सिलसिले में लाहौर आए तो इनके एजाज में पंजाब के गवर्नर ने शालामार बाग में रात के वक्त एक अजीम उल शान दावत का एहतमाम किया। शालामार बाग की शाही हैसियत बरस पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस अवामी सैरगाह की हैसियत लाजवाल है। बाग की सैर करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। बाहर के शुरू में यहाँ मेला चिरागा भी हुआ करता था, जो पंजाब का सबसे बड़ा मेला ख्याल किया जाता था। अब ये मेला बाग के बाहर लगता है। ये बाग मुगल बादशाहों की असमत का मुंह बोलती यादगार है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे। तो नाज़रीन, ये शालामार बाग का एक छोटा सा तारुफ था।
कुछ लोग जो है ना, कुछ दोस्त मिलकर आए हुए थे शालीमार बाग में, और ये जो बारादरी के अंदर चल रहे हैं, ये मुबशर साहब हैं। इनकी जो है ना अपने दोस्तों के साथ 1,000 रुपए की शर्त लगी है कि अगर ये बारादरी में एंड तक पहुंच गए और रास्ते में गिरे ना, स्लिप ना हुए, तो इनको 1,000 रुपया जो है ना इनाम दिया जाएगा। और ये भाई देखें कैसे गिर रहे हैं, देखें जनाब, ये देखा है, ये इस भाई ने शर्त लगाई हुई थी, और जिस भाई ने शर्त लगाई थी वो जो है ना स्लिप हो गया और इसमें गिर गया बारादरी में। और दूसरा भाई जो है बड़े एहतियात मुतात अंदाजे में संभल संभल कर कदम रख रहे हैं, और 1,000 रुपया जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये 1,000 रुपया जीत जाएं। आप देखते जाएं, हम इनका साथ दे रहे हैं। इस वक्त जबरदस्त जो है ना ये मंजर है। भाई जो है ना, ये देखें, स्लिप हुए फिर बच गए, और ये जो फुहारे लगे हुए हैं उनका सहारा ले रहे हैं, और साइड पे जो खड़े दोस्त हैं वो भरपूर हौसला अफजाई कर रहे हैं मुबशर साहब की। और देखते हैं, मुबशर साहब खड़े हो गए हैं और ये सोच रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कदम अपनी मंजिल की जानिब बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन ने मुबशर साहब को फोकस किया हुआ है, और मुबशर साहब जो हैं बारादरी में बहुत ही एहतियात और संभल कर चल रहे हैं। हम इनका भरपूर साथ दे रहे हैं, एंड तक हम इनके साथ रहेंगे। देखते हैं कि ये 1,000 रुपया जीतते हैं या हार जाते हैं। और ये देखें, दोस्त मशवरा दे रहे हैं, मुबशर साहब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते जाएं, ये बहुत मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये 1,000 रुपये इनसे आज जीत जाएंगे। अगर किस्मत ने साथ ना दिया तो ये इनको चोट भी लगेगी जब ये गिरेंगे, और 1,000 रुपये भी अपने हाथ से देंगे। देखते जाएं, हमारे साथ रहें, और मंजिल बहुत करीब है, और देखते जाएं। हाँ, ये देखें, मुबशर साहब एक बार फिर मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। देखें नाजरीन, मंजिल बहुत करीब है, और मुबशर साहब सोच में। जूं जूं मंजिल करीब आ रही है, दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। बहुत संभल कर, नापे तोले कदमों के साथ, और ये मंजिल पर पहुंच गए, और 1,000 रुपये ये जीत गए। अब ये हमारे पास आएंगे, इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि 1,000 रुपये ये जो जीते हैं, ये दोस्तों को भी उसमें शामिल करेंगे, या 1,000 रुपया ये खुद अपनी जेब में डाल लेंगे। ये हमारी जानब कदम बढ़ाते हुए आए, और देखें, इन्होंने इनकार कर दिए। इन्होंने कहा जी कि मैंने ये 1,000 रुपया नहीं देना। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप किधर से आए हैं? हम तो जी, हमारा जिला तो स्वाद बनता है, और स्वाद के भी बिल्कुल पीक पे है हम, जहाँ आज भी बर्फबारी हो रही है। जी जी जी। तहसील का नाम का गांव है उतरौल, जी जी वहाँ से हमारे हैं, और ये सारे टीचर हैं। जी माशाल्लाह। तो सर, ये आपका फर्स्ट विजिट है शालामार बाग का, या इससे पहले भी आप आए हैं यहाँ? नहीं जी, मेरा तो खुद ये फर्स्ट विजिट, पहले मैं कभी नहीं आया हूँ, बहुत मजा आया। तो आपने शालामार बाग को कैसा पाया? मैंने शालीमार बाग को बहुत जबरदस्त पाया। मैंने कहा कि आज से सैकड़ों साल पहले मुगल दौर की हुकूमत में ऐसे सहूलियात वाला, ऐसे अच्छे जगह उन्होंने बनाए कौम के लिए। आज भी जो है कौम से फायदा उठा रही है, उसकी इनकम भी आ रही है, तो माशाल्लाह जबरदस्त पाया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं सर पिशावर से आया। जी माशाल्लाह। तो आप शालामार बाग को देखने के लिए आए हैं? हाँ, हम यहाँ पर शालीमार जी, अपने दोस्तों के साथ। ये जैसा कि ये आपके दोस्त नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा, आप यहाँ पहली दफा आए हैं? हाँ, हम मेरा तो पहली दफा है सर। अच्छा, तो आपको ये बाग कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छा लगा, ये उससे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीनी माहौल है सारा। जी जी। ये कदम तो पे हम बहुत दफा है, लेकिन हम तो पहली बार आए, लेकिन बहुत खूबसूरत लगा। सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
सर आपका नाम? अली रजा। अली रजा भाई ये बताइएगा आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से। जी अच्छा, लाहौर से आए हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ आए हैं शालामार बाग देखने के लिए? जी जी, इसका मतलब आप आगे भी आते रहते हैं यहाँ? जी जी, तो आपको ये कैसा लगता है शालामार बाग? बहुत अच्छा है, आगे से अच्छा हुआ, पहले नहीं था, ठीक है। अच्छा, मतलब मेंटेनेंस के हवाले से आप बता रहे हैं कि पहले से बेहतरी हुई है इसमें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं पास से हूँ। अच्छा, मतलब आप लाहौर के रिहायशी हैं, इसका मतलब आप यहाँ आते जाते रहते हैं। तो आज आपका कैसे आना हुआ यहाँ? बस छोटी बहन तंग आ रही थी, चले गए। अच्छा अच्छा, फिर माशाल्लाह। तो आपको शालामार बाग कैसा लगता है? आपकी जो छोटी बहन है, ये हमारी भी बहन है, तो ये मतलब कोई हल्ला गुल्ला कर रही है, खुश हो रही है? जी बस पास में यही प्लेस है आने के लिए, अच्छी है। अच्छा अच्छा, माशा, चल बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप कहाँ से आए हैं? हम केदिगे से नादिया खान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जी जी, दोस्तों के साथ आए हैं एंजॉय करने के लिए? अच्छा अच्छा, तो आपका ये पहला विजिट है या आज से पहले भी आप आते रहेंगे? फर्स्ट टाइम है, मतलब माशाल्लाह। लाहौर में फर्स्ट टाइम है। जी जी जी, तो आपको कैसा लगा ये शालामार बाग? आज सेकंड डे हमारा, पहले दिन वहाँ पर गए थे। जी 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 वहाँ को गए, जी जी काफी मजा आया। यहाँ में बहुत प्यारा सीन है और माशाल्लाह जी जी, जो मौसम मौसम ही है। है लाहौर में अक्सर होता है। जी जी जी, थैंक यू।